नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे थे, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। और इसमें हम पढ़ रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। इसके 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो आपने नहीं देखे तो ज़रूर से देख लीजिएगा। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा, अपने छोटे बड़े भाई बहनों के साथ शेयर करिएगा। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, इस वीडियो में हम महत्तम समापवर्तक के बारे में बात करेंगे, जिसे हम एचसीएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एचसीएफ बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए लिखा हुआ है, किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या उसका गुणनखंड कहलाती है। जब कोई संख्या है और किसी को पूर्णतः विभाजित कर रही है, जैसे मान लीजिए यहाँ 8 है, यहाँ से 4 से डिवाइड करा इसको, 4 दूनी 8 पूरा चला गया, तो यहाँ पर जो 4 है ये 8 का क्या है? गुणनखंड है। तो पूर्णतः विभाजित कर रहा है तो गुणनखंड कहलाएगा। गुणनखंड को अपवर्तक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तक भी इसको बोलते हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के समान अपवर्तक। तो 2 या 2 से अधिक संख्याएं होंगी, या 2 होंगी या 3 होंगी, इस तरीके से। तो वहां पे जो समान अपवर्तक आएगा को ही समापवर्तक कहते हैं। क्या बोलते हैं? जो समान अपवर्तक मिलता है उसे समापवर्तक बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने रखा 2, ठीक है, यहाँ 2 रखा, 2 को हमने करा तो 1 और 2 आएगा अपवर्तक इसका, और 4 करा तो 4 का आएगा कितना? 1 2 और 4। तो यहाँ पे कॉमन क्या है? 2। तो यही होता है समापवर्तक, दोनों का कॉमन। अग्रलिखित सारणी को देखिए, तो नीचे दी गई सारणी को हम देखेंगे क्या कह रहे हैं सारणी में। तो देखिए, ये पूरी सारणी दी गई है, देखिए इसको, सारणी को देखिए क्या लिखा हुआ है। तो लिख रहे हैं, देखिए संख्याएं दी गई हैं यहाँ पर आपको ये, और यहाँ पर इनके अपवर्तक लिखे हुए हैं। तो संख्या देखिए 42, 42 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? तो आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 6 7 14 21। अब आप ये सोच रहे होंगे इतनी जल्दी हम कैसे इनको निकाल सकते हैं। तो देखो, मैं इसका बहुत ही एक आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ, जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से इनको निकाल सकते हो अपवर्तक को। जैसे 42 है, तो 42 को कौन कौन डिवाइड करेगा ये आपको लिखना है। तो 1 तो डिवाइड करेगा, ये आपको पता है, और पीछे से भी लिखते जाइए, से 42 डिवाइड करेगा, ठीक है। तो अब इसको कौन डिवाइड करेगा? 2 डिवाइड करेगा। जब 42 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा? 21। तो इधर से 2 और इधर से लेके आओगे तो ये 21 डिवाइड करेगा। आगे पीछे दोनों से चलते जाइएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको लग रहा है कि इसे हम किससे? 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 42 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 से डिवाइड करोगे तो ये आपका कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी कि यहाँ पे 3 और यहाँ से आपका 14 आ जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ तक आप आ गए। अब देखिएगा इसे कौन डिवाइड कर सकता है? तो 42 है, 42 को क्या 4 डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। 5 करेगा? नहीं करेगा। 5 के लास्ट में कितना होता है? 0, और आपका 5 होगा तो डिवाइड करेगा। 6 डिवाइड करेगा? हाँ, 6 डिवाइड कर सकता है। तो 6 सत्ते 42 होता है, तो इधर से 6 डिवाइड कर रहा होगा, और ये जो 7 आया, 7 को आप पीछे से लिख दीजिए। अब देखिए 6 और 7 के बीच में डिफरेंस कितना है? 0 का, कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो यानी सेम टू सेम एक के बाद दूसरा नंबर रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहीं तक रुक जाइएगा, यही आपके अपवर्तक हो गए। तो इस तरीके से आप अपवर्तकों की संख्या निकाल सकते हो, ठीक है। आसानी से निकल जाती है। अगर आपको नहीं आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया, समझा दिया आपको। शायद ना आता हो किसी को, और आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, इसमें सबसे बड़ा समापवर्तक 6 है। क्या कहा है इसने? इसमें सबसे बड़ा जो समापवर्तक है वो कितना है? 6 है। तो देखते हैं इसमें, इस सारणी में। तो देखिए पहला आएगा कॉमन, दूसरा भी कॉमन आएगा, तीसरा भी, 3 भी कॉमन आएगा, और ये आपका 6 कॉमन आएगा। 6 के बाद यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं आने वाला है, कोई भी लगा लीजिए, तीनों में कोई कॉमन नहीं आएगा। तो 6 सबसे बड़ा कॉमन है। सबसे बड़ा कैसा है? कॉमन है। तो देखिए लिखा हुआ है, 6 और तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। 6 क्या होगा? इसका भी, इसका भी और इसका भी महत्तम समापवर्तक सबसे बड़ा एचसीएफ यही होगा, क्योंकि यही सब में कॉमन है और सबसे बड़ा कॉमन है, ठीक है। 6 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करती है। 6 सबसे बड़ी संख्या है जो सबको डिवाइड कर देगी। तो इसे ही बोलते हैं एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक।
लिखा हुआ महत्तम समापवर्तक दी गई संख्याओं का सबसे बड़ा सार्वविभाजक होता है जो सभी को डिवाइड करे। सबसे बड़ी संख्या कॉमन, सबसे बड़ी संख्या जो सभी को डिवाइड करे वही आपका होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अगला पॉइंट कि समापवर्तक ज्ञात करने की विधियां क्या हैं। तो इन विधियों को मैं अगली वीडियो में कवर कर लूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।